वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वती नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मत्वा मनुसंदधामि भगवती गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चित्त योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। दोपहर को 3:26 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र, ये सुबह 10:57 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 2 अगस्त 2 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले है। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक के ऊपर जम्बू द्वीप, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुत्यबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 श्लोक नंबर 21 से 30 संक्षिप्त में विवरण करेंगे। हिंदी और संस्कृत में संक्षिप्त सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
कल हमने ध्यान योग की विधि विधान पर विचार किया था और ध्यान योग की सिद्धि के लक्षण भी भगवान कह रहे हैं कि आपका ध्यान योग सिद्ध हुआ वो कैसे पता चले। ध्यान योग की साधना में सिद्धि के लक्षण कह रहे हैं भगवान कि वह ध्यान योग अभ्यास से जिसका अंतःकरण की वृत्ति और इंद्रियों की प्रवृत्ति शांत हो गई, उपराम हो, उपरमत, और उस ध्यान योग अवस्था में परमात्मा के ध्यान से वो शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। पश्यत, साक्षात परमात्मा के साथ जुड़ जाता और उस परमात्मा में संतुष्ट रहता है। तो उस तरह वो परमात्मा से जब जुड़ जाता है और वह संतुष्ट रहता है, जैसे वो शिशु है, छोटा 1 साल 2 साल का बालक, वह अपने माता पिता से जुड़ जाता है तो वह संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। ऐसे ही जो जीवात्मा ध्यान योग से अपने परमात्मा तत्व के साथ जुड़ जाता, एकत्व कर लेता है, तो वह भी सच्चिदानंद परमात्मा में संतुष्ट रहता है। तुष्यति, और उसे क्या लाभ होता है ये कह रहे, लक्षण बता रहे आगे श्लोक नंबर 21 में। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्वतः। तो वहां वो जो उसे परमानंद सच्चिदानंद का अनुभव हो रहा है वो कैसा है? बोले वो इंद्रियों का विषय नहीं है। 10 इंद्रियों से इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख, जैसे आप सो जाते हो सुषुप्ति में भी आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। वहां कोई इंद्रिया मन बुद्धि काम नहीं करते, इसके माध्यम से कोई भौतिक अध्यात्म दैव संसार भी नहीं है। तो वो अतीन्द्रिय सुख जो सुषुप्त अवस्था में मनुष्य को मिलता है वही आनंद इसको ध्यान अवस्था में मिलता है। संसार में जो है इंद्रियों का सुख लोग बड़ा मानते हैं, मधुर संगीत है, कविता है, नाच गान है, स्त्री पुरुष संभोग, इंद्रिय सुख, तो ये सारे जो है उससे रहित है। ये कोई विषय सुख या इंद्रिय सुख नहीं, यह आत्मा का सुख। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सभी प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्तियों से रहित, जैसे सुषुप्ति में कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है तो आपको सुख और शांति का अनुभव होता है, रोज होता है, रोज सो जाता है। वही सुख और आनंद ध्यान योग में ध्यान योगी को प्राप्त होता है। तो होश में, वहां बेहोशी में है सुषुप्ति में, और यहाँ होश में, तो वह केवल बुद्धि के द्वारा प्राप्त है। कौन सी बुद्धि? शुद्ध सात्विक भगवतमय सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य परमानंद परम सुख, जिसको आत्मिक सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। आत्यंतिकम, अत्यंत कहा, अत्यंतिकम सुखम, निरंतर, अखंड, अनंत, तीनों गुणों से रहित, वृत्ति और प्रवृत्तियों से रहित, अपने ही आत्म स्वरूप का सुख, आत्मा का आनंद,
वैसा सुख वैसा आनंद जिसको हम न छोड़ सके और जो हमको न छोड़ सके, निरंतर बिना कोई विषय के, बिना कोई इंद्रियों के, इंद्रिय विषय प्रवृत्ति चित्त वृत्ति से रहित, तत् वेत्ति। वेत्ति का, वेत्ति का मतलब है साक्षात्कार करता है, जानता है, अनुभूति करता है। और फिर उस परमानंद में स्थित ध्यान योगी अपने परमार्थ सत्व स्वरूप, परमार्थ तत्व के स्वरूप से विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। क्योंकि परमार्थ परमानंद ब्रह्मानंद प्राप्त के बाद वह क्षणिक विषय सुख से विचलित नहीं होता, इंद्रिय सुख से विचलित नहीं होता। वो पता है कि एक क्षणिक है, आने जाने वाला। ये रसगुल्ला का सुख है, मधुर संगीत का सुख है, कविता का, नाच गान का, संभोग का, इंद्रिय विषय भोग सुख है, क्षणिक पल दो पल का है। तो उसमें आसक्त नहीं होता, उससे चलित विचलित नहीं होता, वो अपने परमानंद में मग्न रहता है। तो फिर चलायमान नहीं हो सकता। ऐसा सुख परमानंद परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है, तो उससे बढ़कर और कोई लाभ इस संसार में नहीं। ये भगवान कह रहे हैं कि परम लाभ ये है परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा का परमानंद परमार्थ सुख। उससे बढ़कर और कुछ लाभ इस दुनिया में नहीं। ये कह रहे हैं भगवान। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थित न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अब जिसको परमार्थ लाभ हो गया, परम लाभ कहते हैं, तो उससे अधिक ततः अधिकम अपरम न मन्यते, उससे अधिक और उससे अन्य कुछ लाभ है, सुख आनंद, वो नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। न मन्यते, परमार्थ लाभ से बढ़कर अन्य कुछ भी लाभ नहीं है, कहीं भी कभी भी किसी में भी नहीं। यानी सर्वश्रेष्ठ परमार्थ लाभ, परमार्थ आनंद, परम सुख कहा। ये सुख तो इंद्रियों का आता जाता, ये तो निरंतर अखंड परम सुख। तो उस स्थिति में, परमानंद में, परमात्मा में स्थित वह योगी गुरुणापि दुखे न अपि न विचाल्य, उसे बड़े से भारी कष्ट और दुख, भौतिक अध्यात्म दैव, किसी प्रकार के कष्ट और दुख, दुख तीन प्रकार के, भौतिक अध्यात्मी और दैव, तीनों प्रकारों के दुखों से वो विचलित नहीं होता है। यानी उसे कोई सांसारिक दुख, भौतिक अध्यात्म दैव विचलित नहीं कर सकते हैं, दुखी नहीं कर सकते हैं। वो दुख से दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि परमानंद की अनुभूति प्राप्ति हो गई, परमार्थ में स्थित है। तो फिर वो मृत्यु को भी हंसते हुए स्वीकार करता है कि आइए मृत्यु देवता, आपका स्वागत है। तो अपने मृत्यु को भी वो रोना धोना कष्ट से नहीं, आनंद से स्वीकार करता।
हमारे आजादी के समय अंग्रेज जब हमारे स्वतंत्र सेनानी को फांसी पर चढ़ाते थे, तब भी वो लोग गीता के श्लोक बोलते, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा अजो नित्य शाश्वतो हम न हन्यते हन्यमाने। अरे शरीर के नाश से कोई आत्मा का नाश नहीं होता, हंसते हुए फांसी पे चढ़ जाते। तो उनको वो दुख कष्ट विचलित नहीं कर। और इस तरह संसार में कई महापुरुष है जो शारीरिक मानसिक बौद्धिक या फिर भौतिक अध्यात्म दैवीय किसी प्रकार के दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। चाहे दैवी आपदा हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे आध्यात्मिक कष्ट हो, चाहे भौतिक अशांति हो, उसमें उसे अशांति नहीं हो सकती। तो ऐसा परमानंद प्राप्त करने के लिए ये ध्यान योग साधना करना आवश्यक है। तो वह विवेक पूर्वक सावधानी से तत्परता पूर्वक ध्यान योग करने की प्रेरणा देते हैं कि अरे तुम भी अर्जुन इस ध्यान योग का अभ्यास करो, इससे तुम्हें विशेष लाभ होगा। तुम्हारे सारे भौतिक अध्यात्म दैव दुखों से छुटकारा हो जाएगा। दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाए, दुख होंगे लेकिन दुख में भी तुम आनंद में रहोगे। सुख दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। जैसे पात्र के सुख दुख कलाकार को विचलित नहीं करते हैं। स्टेज पर पात्र दुखी है, लेकिन पात्र को करने वाला कलाकार है, उसे पात्र के सुख दुख विचलित नहीं कर सकते, न सुखी दुखी कर सकते। पात्र में सुख दुख है, वो तो है, उसका तो कोई पर निराकरण नहीं हो सकता, प्रारब्ध है, परिस्थिति है, स्टेज है। लेकिन कलाकार को सुख दुख जो पात्र के है वो कभी विचलित नहीं कर सकते, कि वो जानता है कि ये काल्पनिक पात्र है, केवल काल्पनिक है, आभास मात्र है। वास्तविक ऐसा कोई पात्र नहीं है, न पात्र में सुख दुख है। ये काल्पनिक भ्रम, स्टोरी, स्क्रिप्ट, कल्पना है। इसीलिए उसे विचलित नहीं, क्योंकि वो सुख दुख को मिथ्या जानता है, असत्य जानता है, भ्रांति है, असत्य है, मिथ्या है। उसमें सत्यत्व बुद्धि होगी तो फिर वो सुखी दुखी हो जाए। लेकिन वो जानते कि पात्र ही काल्पनिक है, असत्य है, मिथ्या है, और ये पात्र जो मैं कर रहा हूँ उसके सुख दुख भी मिथ्या है, काल्पनिक है, भ्रम है, असत है, और मैं तो कलाकार उससे असंग सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो विचलित नहीं होता, कोई भी कलाकार पात्र के सुख दुख से कभी विचलित नहीं हो सकता है। तो यही कह रहे कि अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होने से जीवात्मा के स्तर पर होने वाले किसी भी द्वंद्व से वो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो जीवात्मा के सारे सुख दुखों से विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए परमार्थ योग करना आवश्यक, ध्यान योग का अनुष्ठान करने की प्रेरणा देते हैं। आगे 23वें श्लोक, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यः योग अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान कहते हैं
कि जो दुख संयोग वियोग योग संगनितम, जो दुख के संयोग के वियोग का जो योग है वो परमार्थ। बहुत बढ़िया वाक्य भगवान ने बना है, दुख संयोग वियोगम योगम संगनितम, उसे जानो। क्योंकि संसार में ये जो दुख है उसका हर क्षण संयोग वियोग होता रहता है। मनुष्य को परिणाम आता है तो भी दुख होता है। दुख भी देखो, परिणाम दुख, संस्कार दुख, वर्तमान परिस्थिति प्राप्त दुख, इस तरह अनेक प्रकार के दुख होते हैं। तो वह दुख है वहां, लेकिन दुख के संयोग वियोग से रहित जो परमार्थ योग में स्थित है, तो वह निरंतर उस आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसा उसे जानना आवश्यक। तम विद्या, समझो कि ये काल्पनिक पात्र है और वास्तविक मैं सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा स्वरूप हूं। मैं जीवात्मा नहीं, ये जानना आवश्यक है। जीवात्मा के स्तर पर उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे जो भी सुख दुख आ रहे जा रहे, सुख दुख आते जाते रहे, तो ये सारा संसार में प्रतिक्षण होता रहता है। सुख दुख होते हुए भी उसकी वृत्ति प्रतीति ना हो, जानता है अपने परमार्थ ज्ञान वृत्ति में स्थित। परमार्थ वृत्ति में साक्षी में सुख दुख नहीं है, उसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठ गए, कई हमारे संत महापुरुष जो परमार्थ में स्थित किसी भी कष्ट से विचलित नहीं हुए, क्योंकि भगवत बुद्धि परमार्थ बुद्धि में स्थिति है ना। ये जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक। मैं अहम कर्ता जीव वृत्ति, विषयाकार वृत्ति और एक ज्ञानाकार वृत्ति। तो आत्माकार वृत्ति है वो परम वृत्ति परमार्थ। अब उस पर ध्यान ही नहीं जाता, अज्ञान के कारण विषयाकार वृत्ति जीव वृत्ति जो है वो सुखी दुखी होती रहती। मैं मेरे सुख दुख को जानता हूँ, उसका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, उससे असंग हूँ, तो सुख दुख मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते। लेकिन मैं जानता ही नहीं कि मैं उससे अलग हूँ, तो सुखी दुखी हो जाऊंगा ना। इसीलिए कहा दुख संयोग वियोग योग संगनित। दुख रूपी भौतिक अध्यात्म दैव संसार के संयोग से रहित आत्म योग में स्थित उस आत्म योग को जाने। क्योंकि ये आत्म योग जो है उसे यदि आपने जान लिया तो आप आत्म स्वरूप हो, तो उसमें स्थित रहना। अनिर्विण्ण चेतसा निश्चय न योग, अपने आत्म योग में निरंतर उत्साह पूर्वक स्थित रहना, धैर्य और उत्साह से।
निश्चय पूर्वक उसमें स्थिति बनाए रखना ये कर्तव्य है। इन्हें रिद्धि सिद्धि सुख दुख द्वंद्व के चक्कर में ना पड़ना, निरंतर प्रयत्न अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना। तो टिट्टी की कथा हमने कही थी ना इसमें, कि वो अपने परमार्थ टिट्टी के अंडे ले गया समुद्र, तो उसने उससे धैर्य पूर्वक उत्साह पूर्वक अपने अंडे वापस प्राप्त किए। तो ये आत्म योग के लिए विशेष प्रयत्न करना आवश्यक। संसार में लोग ज्यादातर देखे जाते हैं कि उनको उत्साह होता है, धैर्य होता है भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि के लिए, बहुत प्रयत्न करते, मोटर गाड़ी बंगला कितना प्रयत्न करते, योग सिद्धि के लिए कितना प्रयत्न करते, दैवी सिद्धि के लिए कितना, सिद्धि के लिए चक्कर में फंस जाते, तो आत्म सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। परमार्थ सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करना आवश्यक, धैर्य पूर्वक उत्साह पूर्वक अंतकरण में दृढ़ निश्चय बुद्धि में करके परमार्थ में लग जाना, योक्तव्यम अनुष्ठान साधना करना आवश्यक है। वही परम लाभ है ना। ये सब भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख दैवी सुख आएंगे और जाएंगे, प्रारब्ध के अनुसार आप प्रयत्न करो या ना करो, लेकिन परमार्थ सुख प्रारब्ध से नहीं आएगा, उसमें पुरुषार्थ करना होगा, मोक्ष पुरुषार्थ। तो कैसे पुरुषार्थ करे ये अब कह रहे हैं आगे के श्लोक में, कि परमार्थ पुरुषार्थ, परमार्थ ध्यान के लिए, परमार्थ में बुद्धि को स्थिर करने के लिए विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है। वो प्रयत्न क्या है ये बता रहे हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अब परमार्थ सुख के लिए क्या करना चाहिए योगी को, साधक को? बोले ये जो भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि और सुख के संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाओं को अशेषतः, अशेष यानी पूर्ण रूप से, त्यक्तवा छोड़कर, त्याग कर, मन बुद्धि और इंद्रिय के समुदाय को काबू में कर, नियमन कर, परमार्थ में लगाए। क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि अब कहाँ लगी है? बोले भौतिक अध्यात्म दैवी रिद्धि सिद्धि में लगी है, परमार्थ में नहीं लगी। इसीलिए जो सारे सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प से होने वाले जितनी भी कामनाएं हैं, कामनाएं तीन प्रकार की है, भौतिक आध्यात्मिक और दैवी, सभी प्रकार की कामनाओं को अशेषतः, विशेष रूप से, पूर्ण रूप से, पीछे कुछ भी न रखकर, लेश मात्र भी न रखें, छोड़कर अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि को सभी ओर से रोक कर परमात्मा में जोड़े, परमार्थ में लगाए, तभी जाके वो परमार्थ हो सकता है। तो ये सारी इंद्रिया मन बुद्धि को संकल्प के द्वारा ही चलती है ना। अब संकल्प ही नहीं करोगे
तो इंद्रिय मन बुद्धि अपना काम नहीं कर सकती। जैसे कंपनी में बॉस होता है, बॉस संकल्प करता है प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट के पीछे फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, जनरल मैनेजर और उनकी सारी टीम और उनके सारे कर्मचारी वो प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। अब संकल्प ही ना करे तो फिर कहाँ प्रोजेक्ट होगा, तो फिर परमार्थ हो सकता है। इसीलिए मनुष्य जो है अपनी बुद्धि मन इंद्रिय को कहाँ लगाए, किसका संकल्प, भौतिक सिद्धि चाहिए, अध्यात्म सिद्धि चाहिए, दैवी सिद्धि चाहिए कि परमार्थ सिद्धि, सर्वोपरि परम श्रेष्ठ। तो ये सब सिद्धि के चक्कर से बाहर निकलना होगा, उसे रोक कर अपना संयमन नियमन कर परमार्थ में अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को लगाना होगा। पहले रोक कर फिर लगाना होगा, विनियम्य कहा ना, सभी ओर से रोक कर, यानी वो जहां जहां भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में जाती है वहां वहां से उसे रोक कर परमार्थ में लगाए। ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अब कैसे लगाए, एकदम तो नहीं होगा, तो वो कह रहे कैसे लगाए, क्रम से धीरे धीरे, शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा किंचिदपि न चिंतये। क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करें। सबसे पहले शरीर पर विजय प्राप्त करें, उसके बाद इंद्रिय भूमि पर विजय प्राप्त करें, उसके बाद वाक भूमि पर विजय प्राप्त करें, उसके बाद मन भूमि पर विजय प्राप्त करें, उसके बाद अहंकार पर विजय प्राप्त करें और बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करें और उसे बुद्धि को फिर परमात्मा में लगाए। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपराम धैर्य पूर्वक फिर बुद्धि के विवेक के द्वारा अपनी मन इंद्रियों को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे, कोई संकल्प ना करे, कोई कामना ना करे, केवल परमार्थ में अपनी बुद्धि सहित मन और इंद्रिय को लगा दे, जोड़ दे, उसके सिवा और कोई चिंतन ना। लेकिन जब ये करने बैठते हैं तो फिर वहां बड़ी समस्याएं आती है। तो वो कह रहे हैं कि जहां जहां आपकी इंद्रिय मन जाता है भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि में, उस चक्कर में न पड़कर परमार्थ में लगे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। यत यत निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियम्य आत्मनि एव वशम। देखो बता रहे हैं टेक्निक कि जब आपकी इंद्रिय मन बुद्धि जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषय सिद्धि के चक्कर में दौड़ता है, तो यह स्थिर रहने वाला चंचल मन इंद्रिय बुद्धि जिस जिस विषय में जाता है, संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर हटाकर उसे बार बार परमात्मा में लगाए। आत्मनि एव वशम नये, परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे, निरुद्ध करे, काबू में करे, परमात्मा में लगाए। बार बार वो जाएगा फिर लाए। व्यष्टि समष्टि संस्थागत भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार के विषय रिद्धि सिद्धि के चक्कर में दौड़ेगा,
उसे वहां से रोक कर परमार्थ में लगाए। आत्मनि एव वशम नये, बार बार परमार्थ में जोड़े, और वो जो जाएगा। अब कैसे जोड़े? बोले जहां जहां इंद्रिय मन बुद्धि जाती है वहां वहां परमात्मा के तत्व का दर्शन करे। जैसे जिस जिस गहने में आपकी मन बुद्धि जाती है, आभूषण में मन बुद्धि जाती है, तो उस आभूषण में सुवर्ण तत्व का विवेक करे, आभूषण से मोहित ना हो जाए। भाई ये अंगूठी है, ये नेकलेस है, ये बैंगल्स है, ये चेन है, ये 60 लाख का हार है, तो उस हार से, बैंगल से, नेकलेस से मोहित ना हो जाए, आभूषण से मोहित ना हो, सुवर्ण तत्व में बुद्धि को लगाए। ऐसे ये सब आभूषण है भगवान के, भौतिक अध्यात्म दैव रिद्धि सिद्धि, उस आभूषणों में बुद्धि को न लगाए, परमात्मा में लगाए। बार बार प्रयत्न करे, विवेक करे और विचलित ना हो, क्योंकि ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार में अनेक जन्मों से मनुष्य को सत्यता बुद्धि के सत्य है, ये नित्य है, ये मुझे प्रिय है, और उसमें राग है, द्वेष है, ये सब भ्रम है अनेक जन्मों के। ये संसार सत्य है, भौतिक अध्यात्म दैव नित्य है, कुछ नहीं आपके सामने देखो, असत्य है, मिथ्या है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर, फिर भी आप उसको मानते हैं कि ये सत्य है, नित्य है। आप समझते हो आपका शरीर सत्य है, आपके सामने कितने मर गए परिवार में, क्या शरीर सत्य है, नित्य है? जानते हो, देखते हो, फिर भी वो स्वीकार नहीं करते कि ये अनित्य है शरीर और संसार। फिर भी उसमें जो सत्यत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, उसे हटाना आवश्यक। प्रियत्व बुद्धि है, नित्य तत्व परमात्मा है, प्रिय परमात्मा है, सत्य परमात्मा है, लेकिन उसको तो हम जानते ही नहीं। हम तो इसी को नित्य बना दिया, भौतिक अध्यात्म दैव संसार में उसी में मोहित रहते। इसीलिए उसे नियमित करे, निरुद्ध करे, विवेक करे। जहां जहां मन जाए देखे कितना सत्य है, संसार में, परिवार में, पैसे में, पद प्रतिष्ठान में, योग सिद्धि में, दैवी सिद्धि में, वो अनित्य है। यहाँ तक कि आप ब्रह्मा जी के गद्दी पे, वो भी अनित्य है, वो भी उसका प्रलय होगा, ब्रह्मा जी की गद्दी भी चली जाएंगी, ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे। चाहे दैवी हो, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म, अनित्य है, उसमें नित्यता है ही नहीं, सत्यता भी नहीं। सत्य तीनों काल में जैसा है वैसा रहता, ये तो तीनों काल में बदलता रहता है, उसको असत्य कहते। इसलिए कहा मन को उस सत्य नित्य परमात्मा में लगाए। यदि लग गया तो हो गया कल्याण, बेड़ा पार। वो ध्यान योग से लगा सकते हैं और परम आनंद भी प्राप्ति हो जाती है। ये कह रहे हैं कि जब यदि परमात्मा में मन लग गया तो फिर आपकी मन बुद्धि प्रशांत आनंद मग्न हो जाती है। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैते शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। तो जिसकी मन बुद्धि इंद्रिय परमात्मा में लग गई, प्रशांत, सारे काम क्रोध लोभ मोह राग कल्मश से रहित हो गई, शांत रजसम, रजोगुण तमोगुण से उपराम हो गई, शांत रजस यानी सकाम कर्म से उपराम होकर परमार्थ, निष्काम परमार्थ में लग गई।
वह परमार्थी सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एक रूप उस योगी को उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम उत्तम उत्तमम सुपरलेटिव परम सुख प्रानंद का प्राप्त होता है। परम सुख वही आत्म सुख है, परमात्मा का आनंद है, परम शांति कहते हैं, जो किसी विषय पर निर्भर नहीं। वो आप रोज लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि सुषुप्त अवस्था में, अज्ञान अवस्था में वह परमानंद का अनुभव 4-6 घंटे रोज मनुष्य लेता है। यहाँ ध्यान योग में, होश हवास में आप उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि शरीर इंद्रिय मन को जो है रोकना होगा, परमार्थ में लगाना होगा, तब वो परमार्थ का आनंद मिलता है। वही कह रहे आगे, युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। जो ये सारा अज्ञान नष्ट हो चुका है, भौतिक अध्यात्म दैव रिद्धि सिद्धि मोह माया से रहित, विगत कल्मष द्वंद्व से रहित, तो ऐसा परमार्थ योगी, ध्यान योगी इस प्रकार निरंतर अपने जीवात्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखपूर्वक परमानंद ब्रह्म सर्शम यानी परमात्मा का स्पर्श, आनंद, परमात्मा का तादात्म्य, एकत्व प्राप्त कर अत्यंतम सुखम उष्णुते, अत्यंत परम आनंद परम सुख, अश्नुते कहा पाता है, अनुभूति करता है, साक्षात्कार करता है, तो ऐसा उसे अखंड अनंत आनंद निर्विषय सुख निरंतर प्राप्त हो जाता है। यानी सुख समुद्र, आनंद समुद्र का अनुभव करता है। फिर उसे किसी सुख विषय के पीछे सुख देने ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अब वो जो योगी है उसकी व्यवहार काल की, ये तो ध्यान योग में ऐसा आनंद लेता है, वो व्यवहार करता है तो कैसे करता? संसार में अभी शरीर है, व्यवहार काल में वो कहते हैं उस योगी का व्यवहार काल की स्थिति कैसी हो। ध्यान काल में तो परमानंद में स्थित है, समाधि ध्यान में, लेकिन जब प्रारब्ध है, नित्य कर्म करेगा, व्यवहार करेगा, तो उस समय क्या स्थिति होती? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। योग युक्त आत्मा परमार्थ योग से युक्त है और वो निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो सर्वत्र भौतिक अध्यात्म दैव जगत में सर्वत्र समदर्शन, सम यानी भगवत दर्शन, ईश्वर दर्शन वाला वह परमार्थ योगी परमात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में स्थित देखता है। यानी पंच महाभूतात्मक संसार को परमात्मा में और परमात्मा में पंच महाभूतात्मक संसार को देखता है। सर्वभूत का मतलब सब आ गए, सब प्राणी, सब पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सब में परमात्मा और परमात्मा में सबको देखता है। यानी परमात्मा के सिवा किसी को नहीं देखता।
तो इस तरह परमार्थ दर्शन, भगवत दर्शन जिसको सब जगह हो रहा है, उसे क्या लाभ होगा? ये कहते हैं सर्वत्र भगवत दर्शन। हमारे कितने संत हो गए, मीराबाई, कबीर है, शंकराचार्य, वेद व्यास है, सुखदेव है, बहुत सारे संत हो गए जिसे सर्वत्र भगवत दर्शन का लाभ होता है। तो वो कह रहे हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो इस तरह का जो परमार्थ योगी है, सब सर्वत्र यानी भौतिक, अध्यात्म, दैव, संपूर्ण सबको आत्मा रूप वासुदेव को ही व्यापक देखता है। सब में, सबके आत्म स्वरूप वासुदेव परमात्मा को सब में व्यापक यानी ओतप्रोत देखता है। जैसे वो सभी आभूषणों में सुवर्ण तत्व को व्यापक देखता है, सभी मिट्टी के खिलौने में मिट्टी को व्यापक देखता है, सभी बिजली उपकरणों में बिजली करंट को व्यापक देखता है। वैसे ही वो सारे संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय सब में परमात्मा को व्यापक देखता है। पश्यति यानी जानता है। या देखने का मतलब देखना नहीं, कोई इंद्रिय का विषय नहीं है परमात्मा ना, इसीलिए पश्यति का मतलब है जानता है, अनुभूति करता है। संपूर्ण भौतिक, अध्यात्म, दैव सब परमात्मा के अंतर्गत जानता है, अनुभूति करता है। उसके लिए परमात्मा अदृश्य नहीं है और वह भी परमात्मा के लिए अदृश्य नहीं, यानी वो परमात्मा में एक रूप है, वो तो रूप, उससे परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा से वो अलग नहीं है। तो निरंतर एकत्व बना रहता, वह परमात्मा मैं ही हूं और मैं ही वह परमात्मा हूं, ऐसे नित्यात्मा, कोई अलग भेद भ्रम नहीं रहता। तो इस प्रकार सर्वात्म भाव में स्थित हो जाते हैं। आगे का जो है इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवतौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि परमार्थी से हर दुख का संयोग का वियोग होता है, हाँ जी। वो जरा दुख समझे। संयोग वियोग। हाँ, वो जरा। और आपने कहा बहुत अलग प्रकार के दुख भी रहते हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। अरे भाई, दुख संयोग वियोग की बात ये है कि जैसे मैं आपका परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो गई कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, तो जीवात्मा के स्तर पे जो भी दुख है उसका संयोग वियोग हो जाता। जैसे कलाकार है, कलाकार जो पात्र कर रहा है उस पात्र करते समय, पात्र के सुख दुख को करते समय भी कलाकार सुखी दुखी नहीं होता है। कलाकार में सारे पात्र के दुख संयोग वियोग हो गया। ऐसे ही जीवात्मा के जितने भी भौतिक अध्यात्म दुख है, काल्पनिक है, अनित्य है, भ्रम है, वो जान गया कि ये सत्य नहीं है, असत्य है, मिथ्या है, उसका संयोग वियोग हो गया। मैं वो हूं ही नहीं, ये तो काल्पनिक पात्र है, उसको कर रहा हूं प्रारब्ध के अनुसार। वास्तव में वो पात्र मैं हूं ही नहीं, और उसका सुख दुख भी वो वृत्ति मेरी है ही नहीं। तो इस तरह वो, जैसे आपको स्वप्न में सुख दुख होता है, तो स्वप्न के सुख दुख आपको जगने के बाद कितने सुखी दुखी कर। क्यों? स्वप्न में तो आप सुखी दुखी थे, लेकिन जगने के बाद वो स्वप्न के सुख दुख से आपका कोई रिश्ता संबंध नहीं। इसीलिए स्वप्न के सुख दुख को आप जागने के बाद मिथ्या असत समझने के कारण उस सुख दुख से आप दुखी नहीं हो सकते। ये मिथ्यात्व बुद्धि होना, असत बुद्धि, उसमें सत बुद्धि है तो आप सुख दुखी होंगे ना। जब असत बुद्धि है, मिथ्यात्व बुद्धि है, तो उससे आप सुखी दुखी कैसे हो सकते। ये कलाकार वो पात्र में मिथ्यात्व बुद्धि, असत बुद्धि, और वो करता भी है पात्र को, लेकिन पात्र के सुख दुख से वो विचलित नहीं होता है। ऐसे ही वो जीवात्मा है, उसका अपना स्वरूप जान चुका है कि मैं वो परमात्मा स्वरूप हूँ, और ये पात्र है, काल्पनिक है, प्रारब्ध है, और ये सुख दुख भौतिक अध्ययन ये सब काल्पनिक भ्रम असत है, मिथ्या। उसमें कोई वास्तविकता नाम की चीज है नहीं, तो कहां से दुखी करें। वो अपने आत्म स्वरूप में अत्यंत आनंद का अनुभव करता है, वो ये सांसारिक सुख उसे सुखी दुखी कैसे कर सकते। तो दुख संयोग वियोग योग तभी होगा जब आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। तब तक ये आप भौतिक अध्यात्म दैव सुख दुखों से सुखी दुखी होते रहो। यानी अब तक हम अपने शरीर से इतने जुड़ चुके, आसक्त है कि उसी को सत्य मानते हैं, इसीलिए ये सुख दुख हाँ में। हम्म। हाँ, जितना सत्य मानोगे उतना सुख दुख भी सत्य होगा। हम्म। मिथ्या मानोगे तो कहां से सुख दुख होगा। हम्म। मतलब अपने आप को मिथ्या मानना है और परमात्मा को सत्य, वो दोनों हाँ साइमल्टेनियसली हमको सोचना है बार बार। हाँ जी, हाँ जी। ये जीवात्मा, ये शरीर इंद्रिय प्राण मन, ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव संसार मिथ्या असत है, और हम्म। मैं सच्चिदानंद परमात्मा सत्य शाश्वत आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा अपनी बुद्धि में विवेक दृढ़ करना। हम्म। नहीं तो आप उसी में बह जाएंगे। हम्म। मैं परमात्मा में बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो तुरंत आप उस जीवात्मा के सुख दुख में बह जाए। तो सबसे मतलब आवश्यक तो यही है कि हमें
अपने आप से ही आसक्ति छोड़नी होगी, तभी ये दूसरे के हाँ, तो साथ अपने आप छूट जाएगी। वो अपने आप छूट जाएगी। जब तक आप अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण और अपने अहंकार से, जीव भाव से आसक्ति छोड़ दोगे तो सारे हम्म। संसार से अपने आप छूट जाएगी, दूसरे जीवों हाँ। से भी छूट जाएगी। मूल हम्म। तो आप अपने जीव में आसक्त हो, इसी के कारण आप दूसरे जीव और संसार में आसक्त हो रहे हैं। हाँ, उसी को सत्य मानते, इसलिए उसी को टिकाने के लिए हर कामना करते रहते हैं। हाँ, कामना, कर्म, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी कामना हाँ। करते रहते हैं। हाँ, तो मूल तो ये है कि अपने अपने आप के जो आसक्ति से इतने जुड़े हैं वो हमें बार बार निकालना है, मतलब प्रयत्न पूर्वक उसको। हाँ, उसको धीरे धीरे क्रम से कहा ना, शनै शनै ऊपर में, उस हम्म। आसक्ति को धीरे धीरे क्रम से उपराम होकर फिर वह अपने आत्म बुद्धि में बार बार स्थित करे। आत्म हम्म। संस्तंभन कृत्वा किंचित अपि न, फिर अपने परमात्मा में स्थित होने के बाद और कुछ ये विषय चिंतन ना करे। हम्म। ये क्रम है ना, विषय से, शरीर से, प्राण से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से उपराम क्रम से होना है, स्थूल से सूक्ष्म, हम्म। तो वो उपराम हो जाता है। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आपका ओम नमो नारायण। भाई भी उठेगी, भाई जल्दी जल्दी चलो, ब्रश करो, नहाना करो। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। मुझसे निवेदन है, सभी आप सब साधकों को ओम नमो नारायण। ओम आज का नमो ये जो भी ओम सत्संग नमो हम यही नारायण पूर्ण स्वामी करते जी। हैं। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। हमको अच्छी तो बदल